गलत गलत फेंका आपने। भैया भाभी की 25वीं सालगिरह का दूसरा भाग लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। हम लोग तकिए का गेम खेल रहे थे। छोटी मामी के ऊपर आया, उन्होंने क्या बोला सुनिए। काम पड़ता है या कुछ होता है तो पप्पू भैया क्या करती है, अभिलाषा को आगे कर देते हैं। ऐसा होता है कि पहले तो बोलेंगे और जब गाने का टाइम होगा क्या कर देते हैं। एक तरह की शिकायत है क्या है आगे चल के आपको बुढ़िया थोड़ा सा सुधार करें और इस बात का बुरा ना माने। नहीं मान रहे, हमें पता ही है कि दोनों जन इसी तरह अपने हंसी और उल्लास व्यतीत करें। मामी की बातों पर सभी लोग खूब खुल के हंसे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर फिर से क्वेश्चन वाला गेम शुरू हो गया था। छोटे मामा बड़े मामा इतने जल्दी क्वेश्चन फेंक रहे थे कि क्या बताएं। अब नंबर आया था मेरे भाई वैभव का, तो उसको बोला गया कि आप अपने बचपन की कोई ऊधम या आपने जो बहुत मस्ती की है वो बताइए। तो वो अपने एक घटना शेयर कर रहा है, वो सुनिए। करते थे, बहुत ज्यादा ऊधम करते थे। दादा जा रहे थे होली पे, पूरे सफेद कपड़े पहने और हमसे वे बोलते रहे, दूर से हमें देख लिया, वे बोल रहे बिल्कुल नहीं मारियो पिचकारी। फिर हम गए फर्स्ट फ्लोर पे और वहीं से हमने पिचकारी मारी, वहीं से हमने पिचकारी मारी और पूरी मारी 2 बार। फिर उसके बाद जो गुस्सा हुए थे हम तो अपने चले गए थे, वो ऊपर छत पे सबसे पीली वाली वो है ना बाथरूम, वहाँ छुप गए थे हम अपने स्विट्जरलैंड वाले में। हाँ वहाँ चले गए तो पूरे गीले हो गए थे। ये किया हमने। फिर से क्वेश्चन यहाँ से वहाँ किया जा रहा था। जो गेम खेल चुके थे उन लोग हट जा रहे थे। सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आ रहा था कि हर कोई ये चाह रहा था कि कब हाथ से चला जाए। तो बड़े मामा छोटे मामा को बहुत जल्दी पास कर रहे थे। इसी समय बहुत तेज़ ठसका आ गया मुझे मंगोड़ी खाते में, तो मैं चली गई किचन में। और यहाँ पर आया है अब मेरे पप्पू भैया का जिनकी सालगिरह है। बट ये आप फनी भी बना सकते हो। व्हाट इज योर वर्स्ट चाइल्डहुड मेमोरी? तो बचपन की याद है सबसे खराब। चाइल्डहुड की तो मेमोरीज वर्स्ट ही है। ऐसे बचपन का जो समय था वही कठिन था, बाकी तो समय अच्छे से लगता पूरा। अब ऐसे दिन, लेकिन फिर भी पापा को याद करना चाहिए। और दादाजी को, नाना जी को, नानी को। आज शायद हम इतने फलीभूत हुए हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से। आज हम जो भी हैं, आप लोग सब जो भी हैं शायद हमारे साथ, उन्हीं के आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाओं की कारण। तो वर्स्ट तो नहीं है, अब तो जो मौत तो नैसर्गिक है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हम सबको याद कर रहे हैं जो हमारे आज बीच में नहीं है। और लेकिन एक चीज है कि ये बात सही है कि सबका सपोर्ट इतना मिला कि इस परिवार में इतनी एक रूपता है कि कहीं वो कभी महसूस नहीं हुई कहीं भी। पापा नहीं रहे तो दादा ने, नाना ने, नानी ने, मामा लोगों ने। नहीं, अच्छी चीज के लिए याद करते हैं हम, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी इस बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने आज हम लोग को इस शुभ दिन नमन कर लिया। जहाँ भी हैं खूब प्रसन्न रहे और हम लोग पे ऐसे ही आशीर्वाद उनका बना रहे। और एक गीत हम जरूर सुनाना चाहेंगे क्योंकि माहौल एकदम गमगीन हो गया, तो उनको याद करते हुए आते हैं
चले जाते हैं जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं। हम सबकी याद है, सबकी मधुर याद है। आते हैं चले जाते हैं जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं। रोना ना उदास होना ना ये आंसू खोना ना यहाँ ना रोना ना उदास होना ना ये आंसू खोना ना यहाँ ना दामन भिगोना कभी आएगा उजाला आएगा अंधेरा जाएगा जीवन में रोशन ये होगा सभी। क्या रह गया हमारी सुनाऊं मैं जब ये कोटा जा रहे थे वो मुराद बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम हम तुम कितने पास कितने दूर हैं चांद सितारे हम तुम कितने पास कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगे। बड़े अच्छे लगते हैं ये नदिया ये रहना और प्रसाद की बाल्टी है कोई सकी नदी और प्रसाद की चली गई। अब यहाँ पप्पू भैया के शानदार गाने के बाद फिर से ये हमारा गेम शुरू हो गया था। ये तो थोड़ी सी डिसाइड कर लें कि अब कौन आ रहा है। आपने पकड़ा चलो तो पकड़े नहीं पाए सीधा ऐसा कौन ने दिया ये वाला तो फेंक रहे हैं आपने फेंका था ना गलत फेंका आपने बता दे बिल्कुल तो सब कहते सुनाओ ही नहीं सब सुनिए एक बार पराठा कितने प्रकार के होते हैं। Advice about marriage or family for your younger selves or younger ones. मतलब जो आपसे छोटे हैं उनको या तो आप शादी के बारे में कोई एडवाइस देना चाहती हो या परिवार के बारे में या आप उनको क्या बोलना चाहते हो।
आप क्या सलाह देना चाहती हो इन लोगों के लिए? शादी में। आपसे जो हम लोग के लिए हाँ। या तो आप जो पहले खुद थी उसके लिए कि आप ये रामन ने तो बड़ा मफलर मान लो कितनी अच्छी हमसे मैं अभी बात बढ़िया है भैया भाभी को शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये घर के दोनों परिवार हमारा परिवार तो यही है क्योंकि हम लोगों के लिए हम लोगों का जो मायका है ना घर के सबसे बड़े भैया भाभी हैं। तो इनके लिए पहले हम बोलना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है गेम के बाद मौका ना मिले बोलने का। तो ये ना सबसे बड़ी बहू है हमारे घर की। जब हम लोग ये शादी होके आई थी तब हम दोनों में 4 साल का ही अंतर है, पर इनने अपना पद है ना जो वो बखूबी निभाया। उन्होंने भी हम हमेशा शादी के पहले छोटे थे जब तहसीली में छुट्टी में जाते थे, फिर पप्पू भैया और हम मिलके खूब सफाई करते थे। पप्पू भैया इंतजार करते थे ऋतु आएगी तो हम लोग खूब मजे से बढ़िया सफाई करते थे। मौसी के यहाँ जरूर रहते थे, मौसी के यहाँ से अचार भर के ले जाते थे। मम्मी रास्ते में रोक देती थी वहाँ जाके कुछ मत खाना, पर हम लोग जाके साथ पहले ही बोलते थे मौसी कुछ दे दो खाने को। तो जो बचपन से टीवी देखने तहसीली से हम लोग गोपालगंज जाते थे सिविल लाइन से, तो बचपन की जो यादें भगवान की बहुत कृपा है कि हम लोग को कुछ छीना तो बहुत कुछ दिया। हमारे पापा गए, मौसा जी गए, रुचि गई, बहुत कुछ गया, पर इतना अच्छा परिवार है कि उस वजह से हम लोग आज सब एक हैं। और बीच में कुछ अगर कभी हो भी जाता है तो भगवान की कृपा से सब मिलजुल के ही रहते हैं। तो एक बार हम इनके यहाँ रुके थे तो मम्मी गई थी पोरबंदर। सब लोग कहते थे कि तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है। हमारे उठने के पहले भाभी हमारा टिफिन बना लेती थी क्योंकि हम पारस में जॉब करते थे। तो भाभी ने घर के सभी देवर नंद सबको भाई बहन जैसा रखा। पप्पू भैया तो बड़प्पन से रखे ही हैं, पर बहू का भी वैसा ही सपोर्ट होना बड़ी बात है। और हम लोग नंद भाभी जैसे नहीं रहे। बस अब आगे क्या बोलना था? नहीं बोलो, रोकना नहीं था। परिवार के बारे में क्या बोलना है? एडवाइस बात ये है शादी जरूर करनी चाहिए क्योंकि अकेले रहने से जीवन में हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, चाहे आप लड़के के रूप में पैदा हुए हों चाहे लड़की के रूप में। पर अगर आपको भगवान ने जीवन दिया है तो आप शादी के बाद जरूर इस चीज का अनुभव लें, क्योंकि वाकई में आजकल जो लड़के लड़कियां मना कर रहे हैं शादी से, कर लेते हैं फिर नहीं रहते साथ में, अलग हो जा रहे हैं, तो ये सब गलत है क्योंकि ऊंच नीच चलती है। पर हाँ, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, उससे ही आगे आपका जीवन अच्छा चलता है। बाकी परिवार चाहे खराब भी हो कैसा भी हो, पर पति पत्नी आपस में अच्छे होने चाहिए। और सभी बच्चों को शादी जरूर करनी चाहिए, आजकल बहुत हो रहा है ऐसा। तो आप सबसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जीवन में शादी जरूर करें और प्रेम से अपने रिश्तों को निभाएं और परिवार को भी लेकर चलें। कोशिश तो बाकी फिर बात की बात है। बहुत बढ़िया। दादी आज थोड़ा सा इमोशनल हुई हो, आप गेम के लिए रेडी हो जाओ।